बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी में खुश आमदीद। मेरा नाम डॉक्टर बख्त है। मैं इस्लामाबाद इंटरनेशनल हॉस्पिटल में इंटरनल मेडिसिन के डिपार्टमेंट में एज ए रजिस्ट्रार काम करता हूँ। आज हम एक बहुत अहम टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं, जो एक नफ्सियाती बीमारी है जिसको हम आम अल्फाज में कहते हैं वहम की बीमारी या शक की बीमारी। हम बचपन से ये सुनते आ रहे हैं कि शक का या वहम का कोई इलाज नहीं है, जो एक बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। शक की बीमारी, शक को कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में या इंग्लिश लैंग्वेज में ऑब्सेशन। इस बीमारी में इस तरह होता है कि मरीज़ को मनफी ख़यालात आते हैं और वो शक में मुब्तला होता है। मिसाल के तौर पर इस बीमारी में ज़्यादा इस तरह होता है कि मरीज़ अपने हाथों को धो लेता है साबुन से, और फिर इसको ये ख़याल आता है कि मेरे हाथ अभी भी साफ़ नहीं है, तो वो दोबारा अपने हाथों को धो लेता है। तो इसको जो ख़याल आता है कि मेरे हाथ साफ़ नहीं हैं, इसको कहते हैं ऑब्सेशन। और इस शक को ख़त्म करने के लिए ये हाथ को धो लेता है, इसको कहते हैं कंपल्शन। और ये एक डिसऑर्डर है, एक बीमारी है, इसलिए इसको कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव का मतलब ये नेगेटिव ख्याल आना कि मेरे हाथ साफ़ नहीं है। कंपल्सिव कंपल्शन से है। कंपल्शन का मतलब वो धो लेता है अपने हाथों को, और डिसऑर्डर का मतलब हो गया बीमारी। तो इसको कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या OCD। O फॉर ऑब्सेसिव, C फॉर कंपल्सिव, D फॉर डिसऑर्डर। ये मुख्तलिफ तरीक़ों से मैनिफेस्ट होता है। ज़्यादातर जिस तरह मैंने एग्जाम्पल दे दी कि हाथ गंदे हैं, ये सोच आना। इसके साथ इस तरह भी होता है कि मरीज़ अपने दरवाज़े को लॉक कर लेता है, और फिर इसको ख्याल आता है कि मैंने दरवाज़े को लॉक नहीं किया, तो दोबारा आता है और लॉक को चेक करता है। तो जो इसको ख्याल आता है कि मैंने दरवाज़े को लॉक नहीं किया, ये हो गया ऑब्सेशन। ये दोबारा चेक कर लेता है, ये हो गया कंपल्शन। इस तरह बाज़ मरीज़ इस तरह होते हैं, अपने रूम में आ जाते हैं और बेड के नीचे देखते हैं कि बेड के नीचे कोई है तो नहीं, और बार बार नीचे देखता है। तो ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इंसान के, मरीज़ के क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। इसका बहुत वक्त ज़ाया हो जाता है, और वर्क प्लेस में, घर में इसको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसकी क्या वजूहात हैं? ये जेनेटिक्स भी हो सकते हैं, जिस तरह विरासती बीमारियां होती हैं, जीन्स में मसला होता है, और जो हेरिडिटरी डिजीज़ कहलाते हैं। एनवायरमेंटल भी हो सकते हैं, मतलब एक मरीज़ को ट्रॉमेटिक सिचुएशन पेश आए हैं, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन उसकी ठीक नहीं है, पावर्टी है, गुर्बत है, मसाइल है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कंट्रीब्यूट करती है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के डेवलप होने में। मगर इसमें कोई डरने की बात नहीं है। मसला यहाँ पे होता है कि मरीज़ों को पता नहीं होता। वो कहते हैं कि शक का इलाज नहीं है, अगरचे OCD जो है इसका बेहतरीन तरीके से इलाज मौजूद है। तो ये जो मैंने वजूहात बयान किए, यही जो एनवायरमेंटल काजेज़ भी हो सकते हैं, जेनेटिक काजेज़ भी हो सकते हैं। अभी कौन से डॉक्टर्स जो हैं इसका इलाज करते हैं? मेडिकल स्पेशलिस्ट भी कर सकते हैं, मगर जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हैं, जिनको माहिर नफ्सियात कहते हैं, साइकाट्रिस्ट, और इसके साथ साइकोलॉजिस्ट भी कंट्रीब्यूट करते हैं टॉक थेरेपी से, मरीज़ को काउंसल करने से। जो दवाइयाँ यूज़ होती हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में, वो मोस्टली एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन है। एंटी का मतलब है नफी। डिप्रेशन से निकला है, एक डिप्रेसिव डिसऑर्डर है। तो एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन जो डिप्रेशन के लिए यूज़ होते हैं, वो OCD में, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में भी यूज़ होते हैं।
اور اس کا علاج ہم دیتے ہیں انیشیلی فار 6 months. مختلف میڈیکیشن موجود ہیں. اس کا اثر جو ہے ان دوائیوں کا اثر سلولی سٹارٹ ہوتا ہے 2 ہفتے سے 3 ہفتے کے درمیان، مگر بہت زیادہ بینیفیشل ہے، بہت زیادہ فائدہ مند ہے. تو مریض کو چاہیے جن لوگوں کو obsessive compulsive disorder کی بیماری ہے کہ وہ ماہر نفسیات کے ہاں چلے جائیں. پھر اس کے ساتھ ٹاک تھراپی، ایک ہوتا ہے سائیکائٹرسٹ، ایک ہوتا ہے سائیکالوجسٹ. سائیکائٹرسٹ ڈاکٹر ہوتا ہے بیسیکلی جس نے MBBS کیا ہوتا ہے، پھر سائیکائٹری فیلڈ میں اسپیشلائزڈ ہوتا ہے، وہ دوائیوں کے ذریعے مریض کا علاج کرتا ہے. سائیکالوجسٹ جو ہوتے ہیں وہ MBBS ڈاکٹر نہیں ہوتے، وہ BA کے بعد سائیکالوجی کا کورس کر لیتے ہیں اور سائیکالوجسٹ بن جاتے ہیں. تو سائیکو تھراپی یا ٹاک تھراپی مطلب ہے باتوں سے علاج کرنا. باتوں سے علاج کس طرح ہوتا ہے کہ مریض کو کاؤنسل کرتا ہے، نیگیٹو تھاٹس کو پازیٹو تھاٹس میں تبدیل کرتے ہیں. پھر اس کا ایک اور علاج ہے دوائیوں کے ساتھ، ڈی سینسٹائزیشن تھراپی. مثال کے طور پر مریض نے ہاتھ دھو لیے، مریض کہتا ہے کہ میرے ہاتھ صاف نہیں ہیں، اگرچہ یہ صاف ہے مگر اس کا خیال نگیٹو ہے. تو مریض کو ہم کہتے ہیں کہ آپ نے ہاتھ دھونے نہیں ہے، ان ہاتھوں سے آپ نے اسی طرح روٹی کھانی ہے اور مطلب ہے جو بھی آپ ایکٹیویٹی کرتے ہیں صاف ہاتھوں سے وہ آپ کر لیا کریں. تو اس کو کہتے ہیں ڈی سینسٹائزیشن تھراپی. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے لاک بند کیا ٹھیک ہے تو دوبارہ اس کو نہ دے کے، تو اس طرح مریض جو ہے یوز ٹو ہو جاتا ہے. تو اس میں اہم بات یہ ہو گئی کہ OCD جو ہے obsessive compulsive disorder، یہ جو ہے ایک نفسیاتی بیماری ہے. مریضوں کو وضو میں بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں، وضو کر لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرا وضو نہیں ہوا، ابھی میں صاف نہیں ہوں. تو اس کا علاج موجود ہے بہترین طریقے سے. جن پیشنٹس کو OCD کی بیماری ہے ان کو چاہیے کہ وہ چلے جائیں ماہر نفسیات کے ہاں اور اپنا ٹریٹمنٹ لے لیں. تو ہم دیکھتے ہیں میڈیکل پریکٹس میں، اس لیے میں سمجھ رہا تھا کہ اس ٹاپک کو ہم ڈسکس کریں. امید ہے کہ یہ ہیلپ دے گی ان لوگوں کو جن کو OCD کی بیماری ہے. تھینک یو سو مچ فار لسننگ اینڈ واچنگ. بائے بائے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.